जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन। तो पहले तो हम ठूस ठूस कर खा लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि वज़न कैसे कम किया जाए, क्योंकि इतने मोटे आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब में हमारा वज़न 50 से 60, 60 से 65 हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ। तो चलिए जी, दिन की कर लेते हैं शुरुआत सूर्य को जल देने के साथ ही। तो फ़िलहाल सूर्य को जल दिया जा रहा है। पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैंने सूर्य को जल दिया। सूर्य तो बहुत पहले से ही सर पर चढ़ गए थे, लेकिन वही है कि धैर्य को पहले 5 किलोमीटर की वॉकिंग, और वॉकिंग के बाद फिर झाड़ू पोछा, फिर धैर्य को तैयार करना, स्कूल भेजना, उसके लिए लंच तैयार करना। तो उसके चलते चलते मुझे लगभग 8 बज गए थे। तो 8 बजे के लगभग मेरी पूजा हुई और 2 दिन में 65 से मेरा 64.100 यानी कि 100 ग्राम 900 ग्राम मेरा वज़न कम हुआ है। तो मैं पी रही थी पानी। वॉकिंग करने के बाद में आके पहले मैंने गर्म पानी पिया और उसके बाद में फिर अपने रोज़ के कामों में लग गई। तो वो सब तो इतना जल्दी जल्दी होता है, वो सब शूट करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मैं बना रही थी छोले की सब्ज़ी। तो आज के जो मेरा दोपहर का लंच है, लंच में सिंपल सी छोले की सब्ज़ी है और अभी तक नाश्ता भी नहीं हुआ है और नाश्ते में आज कोई फ्रूट्स भी नहीं हैं। तो बस मैंने सोचा कि खाना ही जल्दी बना लिया जाए। तो मैंने यहाँ फटाफट से बेसिक मसालों के साथ 2 टमाटर और 1 प्याज के साथ में यहाँ छोले की सब्ज़ी तैयार की है। वैसे तो मेरे बेटे का मन था कि मम्मी ब्लैक वाली छोले की सब्ज़ी बनानी है, लेकिन वही है कि वो बहुत ज़्यादा मसालेदार हो जाती है और मसाले में इस समय अवॉइड कर रही हूँ। जो बेसिक होते हैं वो तो डालने ही होते हैं। तो इनको मैंने नाश्ता दे दिया था। रोटी बनाई थी साथ में, 2-2 रोटी का हमने नाश्ता किया। तो इन्होंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद बारी आ गई थी मेरी। तो बहुत तेज़ दबा के भूख लगी हुई थी। नाना धोना सब, मतलब मेरे सारे बेसिक से काम निपट ही गए थे। तो मैं समय दिखा रही थी, लगभग 9 बजे का समय था। 9 बजे के लगभग मैंने अपना 2 रोटी और छोले की सब्ज़ी से थोड़ा सा नाश्ता। फिलहाल मैंने बेटे के लिए चावल बनाए हैं, चावल, क्योंकि बेटे को चावल खाने की चावल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी है। मैंने ना पहले बार नहीं छूता था। मैं कुकर में चावल नहीं बनाती, थोड़ा थोड़ा चावल बनाती हूँ। शुरू किए हैं। मुझसे कुकर में चावल यहाँ पे नहीं मैंने बनते, उसके लिए चावल बना लेकिन आज दिया बहुत और अच्छे इनको बने हैं फाइनली। छौंका लगाना अभी बाकी है, खिले क्योंकि वो ऐसे सिंपल राइस नहीं सारा खाएगा इन्हीं में जब है। तक उसको जीरा, मैं हमेशा उसको जब भी जीरा चावल राइस बहुत बनाती हूँ ज़्यादा ना, पसंद मांड है। वो निकाल जीरा के राइस ही बनाती हूँ। खाता है, तो उसके लिए बस जीरा राइस बनाने हैं। मांड निकाल के ही मैं हमेशा चावल बनाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से जब चावल बनाने सीखे, मतलब जब मैंने खाना बनाना सीखा, तो मैं ऐसे ही, क्योंकि बड़ी फैमिली थी हमारी, और उसके बाद जब खाना भी बनाना सीखा तो ऐसे ही चावल, मतलब भगोने में या किसी पतीली वगैरह में बनाना सीखे थे मांड निकाल के। तो अभी तक मेरे से कुकर में चावल बनाने नहीं आते सच में। अब धीरे धीरे मैं कुकर में चावल बनाना शुरू किया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना, मतलब इतने कुकर में चावल बनाने तो सबसे ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन मुझे ना कुकर में चावल बनाने बहुत टफ लगते हैं। और ऐसे नॉर्मली उबाल के पानी निकाल के बहुत ही जल्दी मुझसे बन जाते हैं। मुझे वही इजी लगता है स्टेप, लेकिन कुकर में भी जल्दी और अच्छे बन गए हैं। और मैंने लगभग पहली बार 1 या 2 बार ही कुकर में चावल बनाए हैं, तो मैं वही सब यहाँ पे बता रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में वापस से बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि वही खाना बनाया तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और ये सुबह सुबह की जो भाग दौड़ होती है ना मेरी, और आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने थे। कुछ तो वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है, लेकिन नहीं, मैंने काम भी उस दिन कल बहुत ही ज़्यादा फास्ट किए थे, क्योंकि मुझे बहुत काम था। आज 2 सूट सिलाई पे आए हुए थे, जो मुझे सिलाई पे आए हुए तो 3 हैं, लेकिन मैं आज 2 ही कर पाऊँगी। तो बस मैं फटाफट से अपने सारे कामों को निपटा लेती हूँ, और उसके बाद से फिर मुझे धैर्य को भी स्कूल से लाना है और बहुत सारे काम हैं। आज पूरा दिन मेरा बिजी जाने वाला है, तो बस उन्हीं कामों में मैं लगी हुई हूँ। और मतलब वैसे तो पूरा दिन ऐसे ही खाली ही चला जाता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई कोई दिन हमारा बहुत बिजी जाता है। तो बस समझ लीजिए कि ये वही बिजी वाला दिन आज का है। फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं वापस से रूम में आ गई थी, क्योंकि रूम बहुत बिखरा हुआ था। जब तक कि ऑफिस नहीं जाते हैं तब तक रूम बिल्कुल बिखरा हुआ रहता है।
तो बस आज मुझे थोड़े से काम वो भी समेटने थे। तो सबसे पहले तो मैंने कंबल को, मोटा वाला जो कंबल था, मैंने उसको अंदर उठा कर रख दिया है क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं हो रखी है। और अगर 2-4 दिन से वो हम उसको ओढ़ भी रहे थे तो वही है कि फ़ैन चलाना पड़ता था। पहले फ़ैन चलाते थे, फिर कंबल डालते थे। तो फ़िलहाल आज मैंने उसको उठा कर रख दिया है, सोचा कि साथ के साथ ये काम भी निपटा दूँ। तो फिर मेरे 2-4 और काम थे, जो कुछ कपड़े थे गर्मियों के। अब वही है कि अब ये सबसे बड़ा, हम हाउसवाइफ क्या, सभी के लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि अब सर्दियों वाले सारे कपड़े रखे जाएंगे और गर्मियों वाले सारे कपड़े बाहर निकाले जाएंगे। तो उसके साथ ही मैं धैर्य को स्कूल से ले आई थी और उसको स्कूल से लाने के बाद बस वही है कि मैं उसको अब खाना दे दूँगी। तो तभी फ्रूट्स वाला आ गया था नीचे, फ्रूट्स बिकने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मैंने अंगूरों को पानी में डाल दिया है और उसमें साथ ही थोड़ा सा नमक और खाने वाला सोडा डाल दिया है ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए और उनकी जो वाइट सी परत है वो सारी निकल जाए। हार्डली 20-25 मिनट में वो निकल जाती है, अपने आप ही बहुत साफ़ हो जाते हैं। तो धैर्य के लिए यहाँ पर मैंने जीरा राइस तैयार कर दिया है और वो इसी तरह से, मतलब अगर उसको सिंपल चावल खाने के लिए दे दे तो वो सिंपल चावल बिल्कुल भी नहीं खाएगा, छोड़ देता है। और इन चावलों को, वो देखो सब्जी मैंने उसको दी है लेकिन वो सब्जी नहीं खाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे साइड में मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि आज सुबह मैं नहीं धुल पाई थी कपड़े, क्योंकि सुबह के टाइम एक तो वैसे ही इतना काम होता है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा समय था तो मैंने कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि कपड़े तो थोड़े ही थे लेकिन क्योंकि अगला दिन बृहस्पति का है तो इसलिए मैंने कपड़े भी धुलने में डाल दिए थे। और साथ ही साथ बस कपड़े यहाँ पे हमारे धुल गए हैं। जब तक मैंने जीरा राइस तैयार किया और धैर्य को खाना वगैरह दिया तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे। तो बस अब इनको फैलाना है और इनको फैलाने के बाद अब मैं फाइनली खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद में मुझे फिर से बैठना है अपने अदर कामों के लिए। तो बस जी, इसी तरह से आप मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहे और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि होता क्या है कि शॉर्ट वीडियो तो हर कोई देख लेता है लेकिन लॉन्ग वीडियो बहुत कम लोग ही देखना पसंद करते हैं। और ख़ासकर मेरी वीडियोज़ पर तो अभी कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि शुरुआती है, अभी मैंने डालना शुरू किया है। तो जी अब समय हो गया है मेरे भोजन का। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल ले लिए हैं सिंपल, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चावल खाने की। तो मैंने चावल ले लिए हैं थोड़े से और साथ में ली है 2 चपाती। और खाना खाने के बाद से मैं लग गई हूँ अपने दूसरे कामों में, क्योंकि मुझे फटाफट से आज ये भी काम पूरा करना है। तो इसका जो सलवार था सूट का वो तो मैंने 1 दिन पहले कर लिया था, थोड़ा सा ही काम बाकी था उसमें। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये सूट सिलना है और उसके साथ ही मुझे एक पूरा जोड़ा तैयार करना है। और मेरे पास हाथ की ही मशीन है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो वही है कि बस धीरे धीरे अभी मैंने काम स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे। मतलब मैं पहले क्या था कि मैं अपने कपड़े ही सिलती थी, किसी दूसरे की सिलाई पर नहीं लेती थी। लेकिन वही है कि जी खर्चे इतने होते हैं और मेरा मानना ये है कि अगर मैं अपने लिए भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ, मैं अपना खुद का खर्च भी, छोटा मोटा खर्च, पूरा खर्च तो नहीं कह सकती, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं अपने छोटे छोटे खर्च भी अपने इस काम से निकाल सकती हूँ तो मैं निकालने की कोशिश करती हूँ पूरे। क्योंकि वही है कि अब मेरे पास थोड़ा ये 4-5 घंटे का समय होता है तो उसमें मैं करने की कोशिश करती हूँ जितना भी मुझसे हो सकता है। तो लौकी की सब्जी और एक पतली सी रोटी है और एक, मतलब 2 ही रोटी समझो, 2 में थोड़ी फालतू, क्योंकि मतलब आटा थोड़ा सा बचा हुआ था। तो बस आज के डिनर में मैं यही लूँगी। और लगभग 6 बजे के लगभग मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली थी। तो बस आज का रूटीन इतना ही और अब मैं खाऊंगी खाना। तो आई होप तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और आज की वीडियो का एंड करते हैं हम यहीं पर, बाकी आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में।